नमस्कार भाई सभी को। तो अपन 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। अब इसमें 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के फिर से हैं। चलिए देखते हैं फिर 25 क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इसमें बोला है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपए 975 रुपए दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात कितना? उमेश और कपिल ने क्रमशः राशि जो दान की थी उनकी राशियों का रेशियो कितना है? उमेश ने 750 की राशि निवेश की थी, कपिल ने 975 की राशि दान की थी। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 25 से काट लो 30 बार। 25 से काटो कितनी बार कट जाएगा? ये 9 30 27 3 30 बार। 25 9 चौक 36, 36 और 3 39 बार। 3 से और काट दें 10 और 13, कितना आ जाएगा? 10 और 13। रेशियो कितना आ जाएगा? 10 और 13 का रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है 100 अंकों की हिंदी परीक्षा में 11 छात्रों को 78 अंक, 7 छात्रों को 80 अंक, 5 छात्रों को 82 अंक, 2 छात्रों को 86 अंक मिले। हिंदी में औसत अंक कितने थे? देखो 11 छात्रों को कितना कितना मिला था? 78 78। 7 छात्रों को कितना मिला था? 80 80। 5 छात्रों को कितना मिला? 82 82। 2 छात्रों को कितना कितना मिला? 86 86। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इनका औसत देखते हैं। माना औसत निकालना है, माना एवरेज। बीच में कोई संख्या आ रही है वो मान लो। सिंपल सी संख्या कौन सी दिख रही है? 80 दिख रही है, 80 मान ले। माना औसत 80 है। अब इधर औसत 2 कम है, एक संख्या पे 2 कम, 11 संख्या पे 22 कम। इधर तो 0 कम बढ़े, इधर 2 ज्यादा। एक संख्या पे 2 ज्यादा तो 5 संख्या पे 10 ज्यादा। इधर 6 ज्यादा औसत से, एक संख्या पे 6 ज्यादा, 2 संख्या पे 12 ज्यादा। तो बताओ इधर 22 कम है, इधर 22 ज्यादा है, औसत 0 कम बढ़े, यानी औसत 80 का 80 ही रहेगा। औसत 80 का 80 रहेगा। अगर यहाँ पे कम बढ़ होता तो देखते, फिर घटाते बढ़ाते वो अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 2 मित्रों की आयु का रेशियो इतना है, जो 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो, वो आयु का योग क्या होगा 22 वर्ष बाद? देखो 4 वर्ष बाद डिफरेंस समान होना चाहिए। डिफरेंस एक एक का दे रहा है। यूनिट में कितना बढ़ा? 4 से 6 और 3 से 5, 2 यूनिट बढ़ा। 2 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर 2 वर्ष, 1 बराबर 2 वर्ष। आयु निकाल लो, 4 बराबर 8 वर्ष हो जाएगी और 3 बराबर 6 वर्ष। इतनी आ जाएगी। 22 वर्ष बाद पूछ रहा है योगफल कितना आएगा? 22 वर्ष बाद ये 30 वर्ष के हो जाएंगे, 22 वर्ष बाद ये 28 वर्ष के हो जाएंगे। इनकी आयु का योगफल निकालना है, कितना आ जाएगा? 58 वर्ष। योगफल कितना आ जाएगा? 58 वर्ष। योगफल कितना आ जाएगा? 58 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको सॉल्व करना है भाई। इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a और ये b। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या इसमें से अपन 2 कॉमन निकाल के 2 इंटू 943 कर सकते हो? ऐसे इसमें से 2 कॉमन निकाल के 2 इंटू 864 कर सकते हो? बताओ 2 इंटू 2 4 बन जाएगा ये। और ये क्या दे रहा है? a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू 4ab। बताओ इनका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab। पूरा फॉर्मूला क्या बनता है? 4ab। ऑपन में क्या था? 4ab तो था। 4ab का 4ab में भाग दोगे कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2 1 का रेशियो है, जबकि ए बी की रेशियो आयु और पूंजियों में 3 और 2 का रेशियो है। यदि उनको लाभ इतने रुपए का हुआ तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ था? बी को पूछ रहे, बी को कितने रुपए का लाभ हुआ। दोनों में ए व्यक्ति कॉमन है, ए को बीच में रख लो, इधर बी रख लो या फिर सी रख लो। चलो इधर, और इधर कौन आ जाएगा? बी। तो इधर ए सी का 2:1 दे रहा था, ए सी का 2:1, ए सी 2:1 हो जाएगा। ए बी का रेशियो कितना था? 3:2, 3:2। ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। रेशियो कितना बन जाएगा? 3 6 और 4, इतना रेशियो बन जाएगा।
किसकी आय पूछिए, किसकी पूंजी पूछ लाभ पूछा, बी का 4 यूनिट में आगे, 4 का मल्टीपल सभी दे रहा है, टोटल ऐड करोगे कितना हो जाएगा 13। 13 बराबर 13 से भाग दे लो, कितना आ जाएगा 13 बराबर बी का हिस्सा पूछा है, 13 बराबर 13 का भाग दो, 13 एक 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 एक 13, 0 0, 12,000 12 एक बराबर 4 बराबर कितना आ जाएगा 48,400, कितना आ जाएगा 48,400 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता, एलसीएम कभी नहीं हो सकता इनमें से। अब बताओ कि एचसीएफ का भाग जाता ही जाता है, एलसीएम में हमेशा एलसीएम वो होगा जिसमें एचसीएफ का भाग चला जाएगा। अपन को पूछा कौन सा नहीं हो सकता, इसमें भाग जा रहा है इसको नहीं ले सकते, इसमें भाग जा रहा है 12 का नहीं ले सकते, इसमें भाग जा रहा है 12 का नहीं ले सकते, 90 में 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, अच्छा इसमें से सीधा सीधा फॉर्मूला ही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 1 प्लस 1.69 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना दे रहा है 2.3 1 प्लस 1.69 इतना बन जाएगा। बताओ ये दो बार लिखा है तो एक बार से एक बार खत्म, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा ये 4.00, कितना बन जाएगा 4.00, कितना आ जाएगा 4.00। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, एक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि में किसी मूलधन और मिश्र धन की राशियों का रेशियो इतना है, 2 वर्ष के बाद यह अनुपात बदलकर इतना हो जाता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक साधारण ब्याज की जो दर है वो दर कितनी है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम राशि बराबर रहेगी उनकी, ये ब्याज है तो राशि को बराबर कर लो, ये 5 दे रहा है इस पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 दे रहा था इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 से 25 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 से 27 हो जाएगा। बताओ राशि यही थी, पहले यही राशि 25 हो रही थी, 2 वर्ष बाद ये 27 हो गई, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा 2 यूनिट, तो हमें को 1 साल का चाहिए, 1 साल में 1 ब्याज मिला होगा, 1 साल की दर होती, 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है कितनी राशि पर 15 पर, 1/15 किसके बराबर होता है 6 सही 2/3% के बराबर, किसके बराबर होता है 6 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि दो धातु ए तथा बी में सोना कॉपर का जो अनुपात है 5:3 5:11 है, इनको बराबर मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है, तो धातु सी में सोने तथा कॉपर का जो रेशियो है वो कितना है। पहले में धातु में सोने कॉपर का रेशियो 5:3 था, दूसरी में 5 और 11 था, इनका रेशियो कितना आएगा ये 8 आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे 16, तो ये बराबर मात्रा होनी चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 16 बन जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, यानी राशि कितनी बन जाएगी 10 और 5 ये 15 हो जाएगी, ये राशि कितनी हो जाएगी 17, यानी रेशियो कितना बन जाएगा 15 का और 17 का, कितने का हो जाएगा 15 का और 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इस व्यंजक का मान बताइए कितना होगा। अच्छा ये वर्ग 1/2 पावर आ रही है, 1/2 पावर का इसको बोलते हैं वर्गमूल को, यानी इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी कर सकते हो, क्या कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, प्लस करोगे इतना आ जाएगा माइनस करोगे इतना आ जाएगा, वर्गमूल लेना है 10 का वर्गमूल 100, वो 100 का वर्गमूल 10, 64 का वर्गमूल 8, कितना आ जाएगा 10 × 8 80, कितना हो जाएगा 80। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक परिवार के 6 सदस्यों की आयु 25 वर्ष है, औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, जब छोटे सदस्य का जन्म हुआ था उससे ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु कितनी थी। चलो देखो 6 सदस्यों का योगफल कितना आ जाएगा, 6 सदस्यों का योगफल कितना आ जाएगा 25 × 6 करोगे 150,
4-4 साल सभी से घटाना है, यानी 4-4 साल सभी से घटेगा, कितना वक्त घट जाएगा 24। तो 24 कब की आ जाएगी, इसका जब जन्म होगा उससे पहले की, यानी कितना आ जाएगा 126। अब यहाँ पे सदस्य कितने रह जाएंगे, 6 सदस्य थे, कितने सदस्य रह जाएंगे 5। 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25.2, कितना आ जाएगा 25.2 वर्ष, कितना आ जाएगा 25.2 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित दर से एक धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। पता है चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। 2 वर्ष में इतनी हुई, 3 वर्ष में इतनी हुई, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया इसका 1316, कितनी राशि पर 6580 पर, परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, 500 658 से इसको काटो 2 बार, 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20%, यानी जो ब्याज की दर होगी वो दर कितनी आएगी 20%, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक इतना दे रहा है तथा उनके महत्तम समापवर्तक इतना दे रहा है, उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या बतानी कितनी है। चलिए देखिए, पहली संख्या कितनी दे रहा है, पहली संख्या 378 इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 4158 एचसीएफ 54 से इसको काट दे, कितनी बार कट जाएगा 54 से, ये 7 बार कट रहा है, 7 का भाग इधर दे लो, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 7 पंजे 35, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 2 7 चौक 28, यानी दूसरी संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 594, कितनी आ जाएगी 594 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। अच्छा बताओ कि इस संख्या में क्या करें, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो अपन यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बताओ नीचे कितना आएगा, ये 3 आएगा, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना आ जाएगा, बट्टे में 3 रहेगा। अब ये इसके साथ सॉल्व होगा, ये 4 आ गया, तो अब ये 4 के साथ सॉल्व कर लो इस 4 को, तो 4 के साथ फिर वही स्क्वायर 2 की पावर 8 माइनस 1 बट 3 जैसा का जैसा, ऐसे चलता रहेगा, ये 3 कभी खत्म नहीं होगा, तो 3 बटे में कौन से में दे रहा है, इसमें कौन नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले, कितना दे रहा है बी वाले। और देखा जाए तो यहाँ पे 2 था, पहले पावर 4 आया, 4 के साथ सॉल्व किया तो 8 आ गया, 8 के साथ सॉल्व करोगे 16 आ जाएगा, 16 के साथ सॉल्व करोगे 32 आ गया, ऐसे 32 के साथ आगे सॉल्व करते जाओगे तो 128 के साथ सॉल्व करोगे तो 256 बन जाएगा, पावर डबल होती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है यदि इसके वर्ग घन और 4 घात का औसत कितना होगा। देखिए दो संख्या है, संख्या और उसका व्युत्क्रम, दो संख्या दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, योगफल कितना आ जाएगा 2, संख्या x मान लो, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, क्या चाहिए अब बताओ कि इसमें पुट कर लो, यानी 2 वैल्यू आनी चाहिए, x बराबर 1 रख सकते हैं, x बराबर 1 रखोगे तो 1 का भाग 1 में दोगे 1 और 1 2, x बराबर 1 बन जाएगा। इधर क्या पूछा है x स्क्वायर x घन x की पावर 4, इनका औसत पूछ रहा है, बटे में कितना आ जाएगा 3 संख्या 3 से भाग दे दो, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, x की पावर 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, बटे में 3, 3 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, 3 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या 8 2 3 5 7 11 13 कितनी हो गई 6, 13 के बाद 17 और 1 19, 8 अभाज्य संख्या ऐड करके भाग दो 8 से, ये 30 हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77, 77 बटे 8 इनका औसत आ जाएगा। अच्छा प्रथम 10 सम संख्या का औसत कैसे निकालते, जितनी सम संख्या उससे एक ज्यादा, सम संख्या 10 है, औसत कितना आएगा इनका 11, काट पीट करना बटे में 1 आ जाएगा, 11 एकन 11, 11 से काटोगे 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 एकन 7, 8 एकन 8, रेशियो कितना आ जाएगा इनका 7:8, क्योंकि उसमें अनुपात ही पूछा था दोनों का औसत का।
कितना आ जाएगा 7:8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अंकेश ने 36,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने के बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ को 9:7 के अनुपात में बांटा गया तब भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था। अच्छा, सबसे पहले पूंजी निकाल लिया। पूंजी बराबर क्या होता है? पूंजी बराबर लाभ बटे समय, यही होता है। बताओ, लाभ का रेशियो कितना था? 9:7। समय का रेशियो कितना था? अब अंकेश 4 महीने बाद, यानी अंकेश ने इतनी पूंजी लगाई, 4 महीने के बाद भुवनेश शामिल हुआ था। तो बताओ, भुवनेश का 4 महीने बाद आया था, यानी पूरे साल का बोला तो ये पूरे 12 साल तक, वो 12 महीने तक लगा रहा, ये 4 महीने यानी 8 महीने के लिए आया था। रेशियो निकालो, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, रेशियो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और ये 7 का 7। अंकेश 6 बराबर 36,000, अंकेश 6 बराबर 36,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6,000, 1 बराबर 6,000, 7 बराबर 42,000, 7 बराबर कितना आ जाएगा? 42,000। कितना आ जाएगा? 7 बराबर 42,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ये संख्या दिख रही है एक, इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा? बना ले इसको बना ले। अच्छा बताओ कि इसको जैसा का जैसे ही रख दें, 0.013 का होल क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये डबल इसका स्क्वायर दिख रहा है तो इसको भी क्यूब बन जाएगा। 0.007 का क्यूब ये भी बन जाएगा या नहीं बनेगा? ये अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0. अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.013 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 0.013 इंटू 0.007, इतना बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यानी इसको कह सकते हो कि इसका स्क्वायर है, इसको a मान लेता है, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ये कितना दे रहा है? ये a स्क्वायर प्लस, यानी माइनस दे रहा है, ये माइनस में पहले माइनस में कितना दे रहा है? अच्छा, ये बी स्क्वायर प्लस का ही दे रहा है, प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रहा है, ए बी। बताओ, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस बी, और a प्लस बी की a की वैल्यू कितनी थी? 0.013 प्लस b की वैल्यू कितनी? 0.007, ऐड करोगे 0.020 हो जाएगा, यानी 0.020, 0 हटा दें कितना बचेगा? 0.02। इसका जो आंसर आएगा वो कितना बन जाएगा? 0.02। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 3900 रुपए को एल के, यहाँ पर पी रख लो, एल के और पी के बीच इतने रेशियो में बांटा गया है, तो के का मान बताइए, के का मान कितना होगा? के का मान, इस रेशियो को सादा संख्या में बांट लें, 4 दी 12, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो 12 से 2 का भाग 12 में दोगे 6 रेशियो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 6। 3 का भाग दोगे 4 बन जाएगा, 4 का भाग दोगे 3 बन जाएगा, इतना रेशियो बन जाएगा। टोटल राशि कितनी हो रही है? ये एल के और पी, ये टोटल राशि 13 यूनिट हो रही है। 13 बराबर 3900, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300, के की वैल्यू पूछिए, 300 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1200। कितना आ जाएगा? के की वैल्यू 1200। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किस अनुपात में 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 5.70 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 6.33 के भाव से तैयार हो जाए? 7.20 के भाव से था, ये 5.70 के भाव से था, मिश्रण किसके भाव से तैयार हुआ था? 6.30 के भाव से। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 0.90 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 0.60 आ जाएगा। रेशियो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, 30 से काटोगे 2, 30 से काटोगे 3, रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। किस रेशियो मिलाया गया होगा उनको? 2:3 के रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। एचसीएफ 17 है
बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो HCF का 5 गुना है, यानी संख्याओं के अंतर का HCF का 5 गुना, यानी इसका 5 गुना 5। ऐसी संख्या देखो इसमें से कि 5 का डिफरेंस आ जाए, क्या ले सकते हो, 9 इंटू 14, तो 14 9 126 होता है, 5 का डिफरेंस भी आ रहा है। तो बताओ HCF कितना था, 7। HCF कितना था, 7। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं में, 7 नाम 63, 14 सत्ते 58, इतना आ जाएगा। 8 तिया 24, 24 आएगा। तो अगर ये 100 होता 100 तो 6300 आता, 6300 से कम आएगा, लास्ट का अक्षर 4 आएगा। 6300 से कम आएगा, लास्ट का अक्षर 4 आएगा, लास्ट का अक्षर 4 दे रहा है लेकिन 6300 से ज्यादा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 26,000 और 16,250 रुपए का निवेश करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनमें बराबर बांटा जाएगा और शेष लाभ पूंजी पर ब्याज होगा। शेष जितना भी लाभ होगा वो पूंजी पर ब्याज मिलेगा। यदि एक साझेदार दूसरे से 450 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो व्यापार में कुल लाभ कितने का होगा। सबसे पहले इनका रेशियो निकालो, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो। 13 से ये कटेगा, 13 से काटोगे 200 आ जाएगा। 13 से इसको काटो कितनी बार, 13 1 13, 3 बचेगा 32, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से और काट दो, 25 से काट दें, 8 अनुपात कितना जाएगा ये 5। मतलब 40% बराबर बराबर बांटा जाएगा, यानी 60% तो उसमें बड़ा रेशियो में राशि बटेगा। 60% की वैल्यू कितनी होगी, 3/5, यानी 3 यूनिट बराबर इतना आना चाहिए। यानी इन दोनों को बराबर कर लो। क्या कर रहे हैं इसको कि 3 की रेशियो बांटनी है, तो ये कितना है 8 और 5 13, 13 से इधर मल्टीप्लाई कर लें, 13 से इधर कर लो, 13 से इधर कर लो, यानी टोटल राशि 26 आ जाएगी। ये 26 बांटना है कितने में से, 65 में से, वो 13 की 39 आ जाएगी। यानी 39 की राशि इस रेशियो में बांट दो, जो बचेगी वो बराबर बराबर बांट देंगे। बताइए कि राशि बराबर बराबर कैसे बांटनी है इसमें। 39, 13 बराबर 39, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 8 तिया 24, 5 तिया 15। अब यहाँ पे जो राशि बची थी कितनी 26, 26 को बराबर बराबर बांट दो, 13 13, यानी ये पहले वाले को कितना मिला था, पहले साझेदार को 37 यूनिट, दूसरे साझेदार को कितना मिला था 28 यूनिट। यूनिट में कितना ज्यादा मिल रहा है इसको 9, और 9 बराबर कितना बोला है 450। 1 बराबर कितना आ जाएगा 50, 1 बराबर 50, टोटल ये कितना हो रहा है 65। 65 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 3250, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने का प्रॉफिट हुआ था 3250 रुपए का। कितने का हुआ था 3250 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको बताना है क्यूब करना है इसका। चलो देखो, इसमें से 25 कॉमन निकालना है, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कॉमन निकालोगे तो 25 का क्यूब कितना होता है 15625। 25 का क्यूब निकालोगे, 1 का क्यूब बचेगा 1 माइनस, इधर 3 का क्यूब बचेगा 27 इंटू, इधर 2 का वो प्लस वाला है, इधर 2 का क्यूब बचेगा यानी 8, कितना बचेगा ये माइनस का 18 आ जाएगा, यानी 15625 इंटू माइनस का 18, इतना ही बच रहा है। यानी संख्या माइनस की आएगी, प्लस वाले हटा दो दोनों को, दोनों संख्या 8 9 से कट रही है, किससे 9 से कटती है, तो दोनों में से 9 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी कटेगी, 8 और 1 9, 5 6 7 8 9, ये वाली कट रही है, ये वाली तो नहीं कट रही है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, इसमें 2 बच रहा है, ये संख्या नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला वाला, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, एक पर्स में 121 रुपए हैं जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनकी संख्या, सिक्कों की संख्या का रेशियो इतना दे रहा है, तो बताइए कि उनमें से 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। टोटल 121 रुपए थे, जब अब इसमें कितने 1 रुपए के भी थे, 50 पैसे के भी थे और 25 पैसे के भी थे। सिक्कों का रेशियो, जिनकी संख्या यानी सिक्कों का रेशियो कितना दे रहा था 1 2 और 3, इतने सिक्के थे। तो बताओ कि अगर एक सिक्का 1 रुपए का कितना रुपया बनाएगा 1 रुपया, 2 सिक्के 50 50 पैसे के 1 रुपया, 3 सिक्के 25 25 पैसे के 75 पैसा, यानी 0.75 रुपया। टोटल कितना रुपया बन जाएगा 2.75 रुपए, और 2.75 बराबर कितना बोला है 121 रुपए। पॉइंट हटाओगे बट्टे में 100 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर निकालना। 25 से काटोगे, 25 से कितनी बार कट जाएगा ये 25 से, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 25 से इसको काटोगे 4 बार, 11 से इसको काटोगे कितनी बार 11 बार, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 44, 1 बराबर कितना आ जाएगा 44।
1 रुपए के सिक्के चाहिए थे, 1 रुपए के सिक्के 1 यूनिट थे, 1 यूनिट बराबर कितने सिक्के थे? 44 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के थे उसमें? 44 सिक्के। हो जाएगा कोई दिक्कत? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नारसिंह सर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।